बहुत ही अहम था है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक बेंच तश्कील दे दिया गया था, वो नहीं बनना चाहिए था। जस्टिस काजी फाजिसा का नोट, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का नोट सामने आ चुका है और मेरी इत्तला के मुताबिक या मीडिया पे चल रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी उस बेंच से हट गए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सदर के इख्तियारात महदूद है, ना कोई ऐसे हालात थे कि जिस बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाता। यानी पिछले दिनों आपको पता है जब आइनी तरमीम पास करनी थी तो सदर पाकिस्तान इजलास बुलाए, और भेड़ बकरियों का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में लोग बैठे रहे, मेंबर पार्लियामेंट सेनेट में बैठे रहे। अगर ये कानून पास ही करना था तो उस वक्त पास कर देते और पार्लियामेंट पास करती। लेकिन जिस तरह से आप ऑर्डिनेंसेस के ऊपर ये चला रहे हैं, यानी इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए या इमरान खान के हवाले से इससे पहले ऑर्डिनेंस क्या जारी किया, इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसके तहत रिटायर्ड जजेस को लगाने की कोशिश की गई। फिर इमरान खान का 14 दिन से 40 दिन का रिमांड किया, और अब मकसद क्या है, 63 आर्टिकल ताकि वो उड़ा दिया जाए और इलेक्शन तरमीम, मुमकिन इलेक्शन तरमीम अपनी मर्जी से करा ली जाए। इसमें वैसे जस्टिस काजी फाजिसा को ये केस खुद नहीं सुनना चाहिए, वो इसके बेनिफिशरी हैं। यानी आइनी तरमीम अगर होती हैं तो उनका फ़ायदा उनको ये होना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हेड बन जाएंगे। वैसे तो चाहिए उन्हें खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, और चलें इस्तीफ़ा ना दें, अपना बेसिकली जो टाइम है उस पर आराम से घर जाएं। और ये केस अब उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए। अमूमन जब जाने वाला चीफ जस्टिस हो तो वो इस तरह के अहम केसेस सुनता नहीं है। और दूसरा अहम मामला है वो टेपों वाला केस लगा दिया है। यानी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो होता था कि अक्सरियत फैसला करती थी, लेकिन इस दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कह दिया है कि जब तक इसकी आईनी हैसियत नहीं आती, ख़त्म तय होती, तब तक नहीं लगाना चाहिए। आज आए थे, पता लगा चीफ जस्टिस मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा आज उनकी तबीयत नासाज है, तो इसलिए केस कल के लिए रख दिया गया है। और ये वाला मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, सिंध हाई कोर्ट भी, पेशावर हाई कोर्ट भी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी दायर किया जाएगा। दूसरा उनके सामने बहुत ही अहम मामला है, वो मामला ये है कि ततीमे बयान की बुनियाद पर लोगों को पकड़ लेना। 9 मई या बाकी केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्चों में पुरानी तारीखों में एक ततीमा बयान डालना और गिरफ्तारियाँ कर लेनियाँ। उसकी आइनी और कानूनी हैसियत चैलेंज की है कि ततीमा बुनियाद पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो, रीज़न ना हो। ततीमा बयान आपने छुपाया, लाहौर हाई कोर्ट से भी छुपाया, और यूँ इसलिए ततीमा बयान की हैसियत जो है ना वो तय किए जाए।